हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 1 की जो आपकी हिंदी की न्यू बुक है सारंगी, उसका चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर का नाम क्या है, रानी भी। तो ये दो बहनें हैं जो हमेशा सब चीज़ें साथ साथ कर रहे हैं। तो क्या है, रमा और रानी दो बहनें हैं। रानी हमेशा रमा के साथ रहती है। रमा ने अपने बालों में कंघी की तो रानी ने भी अपने बालों में कंघी की, यानी कि जैसे जैसे उसकी बड़ी बहन कर रही है वैसे वैसे रानी भी वो सब चीज़ें कर रही है। रमा ने चप्पल पहनी तो रानी ने भी चप्पल पहन ली। रमा ने अपना बस्ता उठाया तो रानी ने भी अपना झोला उठा लिया। देखो ये बस्ता है, ये क्या है, झोला, मतलब एक तरह से बैगी है। रमा स्कूल जाने लगी तो माँ ने रानी को स्कूल नहीं जाने दिया, क्योंकि रमा तो बड़ी है तो स्कूल जा सकती है, लेकिन रानी अभी छोटी है तो इसलिए माँ ने उसे स्कूल नहीं जाने दिया, क्योंकि रानी अभी बहुत छोटी है। माँ ने रानी को समझाया, रानी बेटा तुम अभी बहुत छोटी हो, थोड़ी सी बड़ी हो जाओ तब तुम भी स्कूल जाना। तो रानी क्या कर रही है, जैसे जैसे उसकी बड़ी बहन जो भी काम करती है वो वैसे ही उसकी तरह काम कर रही है, उसके जैसे ही बनना चाहती है। आगे है, अनुमान लगाकर शब्दों के साथ चित्रों को जोड़िए। अब ये देखो, ये क्या था आपका बस्ता, ये क्या था, झोला, और ये है रानी, क्योंकि रानी छोटी है और रमा बड़ी है। उसके बाद आती है चप्पल, ये स्कूल, कंघा और बाल। तो इन सब को आपको करना था आपस में मैच। उसके बाद एक बार फिर से अनुमान लगाकर अपने शिक्षक के साथ रानी भी की कहानी पढ़िए। फिर से आपको पढ़ना है उसे। अब यह कहानी दो बहनों की है और उनका नाम क्या है, रमा और रानी। तो ये है उनका नाम। उन दोनों बहनों के नाम लिखिए। अब हमें वो यहाँ पर लिखने हैं नाम। तो क्या क्या है, रानी जैसा लिखा हुआ जस्ट उसके ऊपर आपको इस तरह से पेंसिल से उसे फिर से लिख देना है। रमा, क्या रानी रमा के साथ स्कूल गई थी? तो नहीं गई, क्योंकि नहीं, रानी रमा के साथ स्कूल नहीं जा पाई, क्योंकि माँ ने उसे रोक लिया था कि अभी तुम छोटी हो, जब बड़ी हो जाओगी तब तुम स्कूल जाना। रानी रमा के साथ स्कूल क्यों जाना चाहती थी? क्यों जाना चाहती थी? क्योंकि उसे अपनी बहन के साथ रहना था, अपनी बहन के साथ रहना था, या फिर जो भी उसकी बहन काम करती थी वो ही वो करती थी, तो इसीलिए वो भी स्कूल जाना चाहती थी। माँ ने रानी को स्कूल क्यों नहीं जाने दिया? क्योंकि रानी अभी बहुत छोटी थी, क्योंकि रानी बहुत छोटी है, तो इसीलिए माँ ने क्या किया, उसे नहीं जाने दिया। उसके बाद आता है शब्दों का खेल। नीचे दिए गए शब्दों को सुनिए, बताइए कि पहली ध्वनि कौन सी और दूसरी ध्वनि कौन सी है। ना, ना, तो दोनों सेम है। ना, नी, पहली ना, दूसरी नी। का, का, की, एक बार आ की आ रहा है और एक बार ई की। माँ, 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 मी, माँ। र, मा, रमा। रा, नी, रानी। बा, ल, बाल। झोला, झोला। अब नीचे दिए गए अक्षरों की ध्वनि पहचानो और लिखने का अभ्यास करो। जैसे न था, सो न से हम क्या लिख सकते हैं, ना, ना। क से का, म से मा, प से पा, र से रा, नी, और ल से ला, ल। देखो कुछ भी बना सकते हो आप, तो मैंने ये बना दिया, आप इसके अलावा कुछ और भी कर सकते हैं। नीचे दी गई ध्वनियों को सुनिए। क्या है, का, पा, ना, मा, रा, ला। अब देखो, बताइए क, प, न, म, र और ल के अतिरिक्त और कौन सी ध्वनि सुनाई दे रही है? तो कौन सी आ रही है, आ। का, पा, ना, मा, रा और ला, तो कौन सी आ रही है साथ में, आ की। सो ये जो पीछे डंडा लगा है ये होती है आपकी आ की मात्रा। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, नीचे आ दिया है उसको लिखने का करना है प्रयास। आ, तो आपको यहाँ पर सेम ऐसे ही इसे लिख देना है। उसके बाद है, नीचे दिए गए शब्दों के नाम लिखिए। ये क्या है, आलू,
ये क्या है? आम। ये क्या है? लड़की। या फिर आप रानी भी लिख सकते हो, रमा भी लिख सकते हो। उसके बाद है लाल। चित्रकारी और लेखन। माँ, पिता, मामा, मामी, नाना, नानी, मित्र, दीदी, भैया आदि का कोई भी चित्र बनाइए और चित्रों के साथ कुछ शब्द लिखने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर आपको अपने किसी भी एक फैमिली मेम्बर का फ़ोटो बनाना है, ड्राइंग करनी है, देन उनके बारे में कुछ लिखना है। शब्दों के खेल। दिए गए अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाइए, जैसे नाना, काम, और क्या हो सकता है? तो इसके साथ हम और ऊपर वाले वर्ड से ही हमें जोड़कर बनाना है, जैसे इसको बना सकते हैं पापा, पानी। नी तो हमारे पास नहीं है तो हम क्या बनाएंगे? पान। पा न क म कम। मामा, दा ल ला ल। देखो आप कुछ भी बना सकते हैं, जो भी आपको सही लगे वो सब आप यहाँ पर बना सकते हैं। लाल भी हो गया, लाला भी हो सकता है, लाला, काला। तो बहुत सारे वर्ड्स आपके यहाँ बन सकते हैं, तो आप उनमें से कुछ भी यहाँ बना लीजिए। उसके बाद है प्रश्न और पहेली। पहेली है यहाँ पर, तो इसमें क्या है? मेरे पिता के पिता, आपके जो पापा हैं उनके पापा के पापा आपके क्या हैं? मेरे दादाजी। मेरी सहेली बड़ी प्यारी, उनका नाम बूझो तो जाने। मेरे नाम का उल्टा उनका नाम, मैं हूँ नीरा। तो वो क्या होगी? तो वो है रानी। उल्टा है ना उनका नाम। नीना की नानी का उल्टा है, नीना की नानी का उल्टा क्या है? नीना की नानी का अगर आप उल्टा करोगे तो भी सेम बनेगा, नीना की नानी। तो आप इसको कैसे भी करो वो सेम ही रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ दिया है पेंसिल। अब यहाँ पर क्या करना है? आपको बताना है कि पेंसिल से क्या क्या बनाए गए हैं। जैसे ये देखो, पतंग, दरवाज़ा, बिंदु, अलग अलग डॉट्स लगाए हैं, गुब्बारा, घर, गमला, चौरस यानी कि आपका स्क्वायर जो होता है वो, पहिया, रेखा, गोल। अब यहाँ पर आपको करना है कलर। तो जैसे आपका जो भी मन करे वो कलर आप यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे आपने जो ग्रीन कलर किया, रेड कलर किया, सो जो आपका मन करे वो कलर आप यहाँ पर कर सकते हो। इस पूरे में आपको करने हैं कलर। तो इसके साथ हो जाते हैं चैप्टर कंप्लीट। अब कुछ थोड़े से न्यू वर्ड्स इसके बनने वाले हैं, वो भी हम साथ में कर लेते हैं। सो इसका एक्सप्लेनेशन वगैरह सब हमने कर लिया है। अब इसके हम नए शब्द क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं नए शब्द से। कंघी, चप्पल, बस्ता, झोला और समझाया। शब्दार्थ में क्या है आपके? कंघी का मतलब क्या है? बाल संवारने का औजार, मतलब एक तरह से जिससे आप अपने बालों को संवारते हैं, ठीक करते हैं। चप्पल, पैरों में पहनने का हल्का जूता, जूते की तरह ही होता है लेकिन हल्का होता है उससे। बस्ता, बस्ता देखो क्या होता है? स्कूल का बैग। और झोला क्या होता है? कोई भी नॉर्मल थैला जो आप यूज़ करते हैं वो। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है। समझाया यानी कि समझाने का काम। अब आते हैं आपके क्वेश्चन आंसर जो इम्पोर्टेंट है वो। पहला है, रमा और रानी कौन थी? सो रमा और रानी दो बहनें थी। रानी हमेशा किसके साथ रहती? तो रानी हमेशा रमा के साथ रहती है। रमा ने अपने बालों में क्या किया? रमा ने अपने बालों में कंघी की थी, और जैसे ही रमा ने कंघी की तो रानी ने भी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ ने रानी को स्कूल क्यों नहीं जाने दिया? तो माँ ने रानी को स्कूल नहीं जाने दिया क्योंकि रानी अभी बहुत छोटी है। लास्ट क्वेश्चन है, माँ ने रानी को क्या समझाया? तो माँ ने रानी को समझाया कि जब वह थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तब वह भी स्कूल जा सकेगी। तो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। अगर कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।